मिथिला उनसे जुड़ी हुई है, तजर्बे नहीं करते हैं। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मिथिला उनसे जुड़ी हुई है, तजर्बे नहीं करते हैं। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? विधानसभा सत्र में राबड़ी देवी का एक बयान आया है कि बिहार में जो मिथिला है उसको एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मिलना चाहिए राज्य? मिलना चाहिए दर्जा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार से उसको अलग कर देना चाहिए? सबका भलाई होगा, सबका बाल बच्चा पढ़ेगा आराम से, सब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो गलत बात है, अलग राज्य गलत बात। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, समझे ना, इसलिए उसमें मिथिला को अलग कर दीजिएगा तो गंगा नदी का पाठ लीजिएगा। क्या बोलेंगे कि मिथिला को बिहार से अलग करना चाहिए, एक अलग राज्य मिलना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा बात है, अगर सरकार देख रही है, अगर अच्छा लग रहा है उसको तो कर देना चाहिए। अलग राज्य कर देने से सही होगा ये? अलग राज्य करने से फास्ट ग्रोथ होगा। ये हम नहीं कह रहे कि ग्रोथ नहीं हो रहा, ग्रोथ तो हर पूरा कंट्री में हो रहा है, लेकिन एक होता है ना कि स्पीडनेस ऑफ ग्रोथ, वो नहीं हो पा रही है अभी। अब मोदी जी, आपको क्या लग रहा है कि एम्स का जब बीजेपी अलग हो गया था तब एम्स के लिए जब बोल रहा था कि डीएमसीएच को आप एम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। बिहार में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो एनडीए की गढ़ यानी मिथिला में सेंध मारने की पूरी तैयारी कर रही है। हाल ही में हुए इस घटना में आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने कहा कि मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनका कहना है कि मिथिला को एक अलग राज्य घोषित करना चाहिए और एनडीए सरकार को यानी कि बिहार में नीतीश सरकार को इस चीज़ पर गौर देना चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा पार्षद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो धन्यवाद करती हैं, लेकिन मिथिला को एक अलग राज्य को दर्शाना चाहिए। तो ऐसे हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और जानते हैं कि लोगों का इस पे क्या कहना है। जानना चाहेंगे कि हाल ही में विधानसभा सत्र जो बिहार में चल रहा है उस पर राबड़ी देवी ने एक बयान दिया है कि मिथिला को बिहार से अलग एक दूसरा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो गलत बात है, अलग राज्य गलत बात। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, समझे ना, इसलिए उसमें मिथिला को अलग कर दीजिएगा तो गंगा नदी का पाठ लीजिएगा। सिर्फ प्लेन लाइन है, एगो वही तो बचा हुआ है, झारखंड बटिए गया, मिथिला को बांटने का ये कोई तुक नहीं लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि राबड़ी देवी का ये जो बयान है राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि मिथिला में कहा जाता है कि एनडीए का जो है वोट बैंक बहुत ज्यादा रहा है, तो ये हम लोग ये पब्लिक वोट बैंक तो राजनीति लोग समझे, हम लोग एक ही समझते हैं कि पूरा एक रहे, एक रहने से बहुत तरह का फायदा है और टुकड़े टुकड़े होने से कभी कोई फायदा किसी का नहीं हुआ। नहीं बोला था यहाँ बिहार की बात हो रही है, मिथिला की बात हो रही है, आप बताइए। माता सीता की जो है जन्मभूमि मिथिला उनसे जुड़ी हुई है, तजर्बे नहीं करते हैं। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? विधानसभा सत्र में राबड़ी देवी का एक बयान आया है कि बिहार में जो मिथिला है उसको एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मिलना चाहिए राज्य? मिलना चाहिए दर्जा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार से उसको अलग कर देना चाहिए? सबका भलाई होगा, सबका बाल बच्चा पढ़ेगा आराम से, सब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और आप चाहते हैं कि बिहार सरकार इस पे सोचे कुछ? हाँ, सोचे, बिहार सरकार जरूर सोचे इस पे। मिथिला कहाँ है जानते हैं? हाँ, बताएंगे? हम लोग मिथिलांचल के हैं, मिथिला में रहते हैं। किस जिले से आते हैं? मधुबनी जिले से। मधुबनी से। हाँ। तो इतना मतलब ये क्योंकि बिहार से अलग करने से ही मिथिला का विकास होगा क्या? अभी जैसे दरभंगा में एम्स का उद्घाटन करके गए, दरभंगा में एयरपोर्ट हो रहा है, तो डेवलपमेंट विकास की अगर बात करें तो मिथिला में हो रही है, तो अलग करने की बात पे आप इतने ज़्यादा जोर दे रहे हैं? नहीं, अलग नहीं करना चाहिए, उसको रहना चाहिए मिथिला में। मतलब बिहार, आप समझ रहे, बिहार को मिथिला से अलग कर देना चाहिए, रहना चाहिए बिहार में ही रहना चाहिए। तो हाँ, राबड़ी मिथिला- देवी का कहना है कि एक अलग राज्य बनाना चाहिए मिथिला। नहीं नहीं नहीं, बिहार में ही रहना चाहिए मिथिला को, अलग राज्य नहीं बनाना चाहिए, ये गलत बात है। क्या बोलेंगे कि मिथिला को बिहार से अलग करना चाहिए, एक अलग राज्य मिलना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा बात है, अगर सरकार देख रही है, अगर अच्छा लग रहा है उसको तो कर देना चाहिए, और क्या। ये मांग की गई है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा विधानसभा सत्र में, तो क्या लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए? सरकार को जरूर सुनना चाहिए। मान लीजिए जो मांग किया वो पार्टी ऐसा ही थोड़ा ना मांग कर दिया होगा, कोई बात रहा होगा उसमें तभी ना किया होगा। बात की अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि मिथिला में जहाँ 120 विधानसभा सीटें हैं, कहा जाता है कि उन पर
उनके बेटे तेजस्वी यादव का जोर नहीं पकड़ पाए, इसीलिए वो सीएम नहीं बन पाए। अब वो देखा जा रहा है कि एनडीए की गढ़ है, उसमें वो सेंध मार के तेजस्वी यादव के लिए वोट बैंक कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। यही बात देखा जा रहा है अभी तक। तो क्या लगता है ये उचित है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मान लीजिए देखा जा रहा है, अब इस पर फैसला तो सरकार ही करेगी। हम लोग का क्या, हम लोग का अपना ओपिनियन रखना। जी, तो आपके ओपिनियन से क्या मतलब, क्या बोलना चाहेंगे कि अलग करना चाहिए, एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या उसको बिहार में ही रहना चाहिए? हाँ, अगर वो बिहार के लोग, बिहार की जो सरकार है अगर कंफर्टेबल है, वो भी चाहते होना चाहिए तो हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कोई हमको ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है। इसमें कर देना चाहिए ज़रूर, तो बोल रहे तो कर देना चाहिए। सभा सत्र में वो कह रही हैं कि बिहार से मिथिला को अलग करके उनको एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कहाँ तक आपको सही लग रहा है, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसके पीछे कोई वजह बताएंगे? नहीं, वजह नहीं बताना चाहिए। कहाँ से, मिथिला से है आप? नहीं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार सुनेगी इस मांग को? नहीं सुनेगी। आप कुछ बोलेंगे इस पे कि मिलना चाहिए दूसरे राज्य का दर्जा मिथिला को अलग से? नहीं मिलना चाहिए मेरी तरफ से। आपके साथ जो बैठे कहते हैं मिलना चाहिए, आप नहीं, क्या मेरे कहते तरफ से हैं? नहीं मिलना चाहिए। उसकी भी वजह बता दीजिए। वजह तो नहीं बताएंगे, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। वजह बता दीजिए। नहीं, वजह नहीं बता सकते खुले आप। अच्छा, बिहार सरकार सुनेगी, क्या लगता है आपको? सुनेगी, चाहिए बिहार सरकार को? सुननी चाहिए। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है तो जोर देगी इस बात को? हाँ, जोर तो देगी। चलिए, वजह आप नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। दूसरे राज्य का दर्जा देना चाहिए मिथिला को? और मिथिला को देना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल जो है आपका, उस सब का अलग सभ्यता रहा है पहले से ही, और उस सब को अगर मिलता है तो उसका फास्ट ग्रोथ होगा। क्योंकि जितना डेवलपमेंट इस रीजन में हुआ है उतना उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाल ही में नरेंद्र मोदी का बिहार में आगमन के बाद दरभंगा में एम्स का निरीक्षण हुआ, दरभंगा में एयरपोर्ट हो रहा है और कई करोड़ रुपए की जो है मिली है, प्रोजेक्ट्स भी दरभंगा में मिल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो देखा जा रहा है कि मिथिला में हो रही है। देखिए, तो अब तो स्टार्ट हुआ है ना। तो अलग राज्य कर देने से सही होगा ये? अलग राज्य करने से फास्ट ग्रोथ होगा। ये हम नहीं करें कि ग्रोथ नहीं हो रहा, ग्रोथ तो हर पूरा कंट्री में हो रहा है, लेकिन एक होता है ना कि स्पीडनेस ऑफ ग्रोथ, वो नहीं हो पा रही है अभी। क्योंकि अगर अलग राज्य मिलेगा तो बजट तो अलग से मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा, और अगर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा, अभी असली बात है कि तो आप क्या बोलना चाहेंगे बिहार सरकार को कि राबड़ी देवी के इस बयान पे उनको सुनना चाहिए? हाँ, सुनना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी तो ग्रोथ चाहता ही अपने क्षेत्र को। राबड़ी जी तो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, तो अगर बात उठाई है तो कुछ उसके होगा प्लानिंग इसको रिगार्डिंग। कुछ राजनीतिक परपंच भी रहा होगा उनका इस बात हाँ, के? राजनीतिक परपंच तो देखिए, पॉलिटिकल जो भी दिया जाता है वो सब राजनीतिक तो होता ही है। अब मोदी जी, आपको क्या लग रहा है कि एम्स का जब बीजेपी अलग हो गया था, तब एम्स के लिए जब बोल रहा था कि डीएमसीएच को आप एम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, या ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कोई संस्था पहले से बना हुआ है उसी में आप घुसा दीजिए। अरे, आपके लिए अलग से दे रहा है ज़मीन, उस पर बनाइए ना। तो बीजेपी का तो पूरा पॉलिटिकल है ही, एम्स का दे करके अभी या फिर करेगा, वो पॉलिटिक्स कर रहा है सब। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बिहार में अब अपनी एक अलग पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी का तो हमेशा कुछ रहता ही है एजेंडा, तो वो तो इसका इंटरनल उतना हमको नहीं पॉलिटिक्स इसके बारे में मालूम है, लेकिन हाँ, लगता है जैसे उसका स्टैंड है वैसे लग रहा है कि। तो जैसा कि आपने सुना कि कई लोगों का कहना है कि मिथिला को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार से ही मिथिला को जुड़ा रहना चाहिए। तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि मिथिला को क्या बिहार से अलग करना चाहिए और एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।